क्षणोपेक्षा में अशुभ योग की व्याख्या की। तो अशुभ योग में अशुभ मन, अशुभ वचन, अशुभ काय, ये तीन अशुभ योगों से जीव अशुभ आश्रव करता है। तो फिर उन्होंने कहा अशुभ मन क्या है? तो आहार आदि संज्ञा चल रही है, ये अशुभ मन है। और क्या हो सकता है? तो आश्रव बचने के परिणाम समकित सागर जी, अब अन्वेषण क्या करना चाहिए जीव को? बाह्य लोक का अन्वेषण, अंतरंग लोक का अन्वेषण। हम पर से दुखी हैं कि स्वयं में ही दुखी है? स्वयं में दुखी हो इसलिए पर से दुखी हो, स्वयं में दुखी न हो तो पर से दुखी कोई हो ही नहीं सकता। अंतरंग क्लेश न हो तो बाह्य वातावरण प्रभावित नहीं करता। अंतरंग क्लेश होता है इसलिए तुमको बाह्य वातावरण परेशान करता। सत्य है। बाह्य वातावरण उन्हें परेशान करता है। अब सुनिए, बोले हेतु क्या है, व्याप्ति क्या? तो व्याप्ति पूछो हमसे, व्याप्ति क्या? व्याप्ति ये नरक में नारकी रहते, नरक में देव भी रहते और देव जाते भी हैं, लेकिन देवों को नरक का वातावरण प्रभावित नहीं करता और नारकियों करता है। ऐसा क्यों? तो पर्याय की प्रत्यस्ति किसके बल पर? पहले समझो, उनका अंतरंग देखिए आप, क्लेश से भरा है, क्लेश से भरा है। आगे चलते, किसी व्यक्ति घर में मृत्यु हो गई किसी की, तो परिवार के लोग रो रहे हैं, बैठने वाले का व्यवहार निभाने के लिए उन्हें कोई असर ही नहीं पड़ रहा वहाँ का वातावरण का। मात्र समझा रहे हैं बस इतना ही ठीक है, बाकी कोई असर नहीं पड़ रहा। किनको? निर्मोही जनों को, जिनको उनसे राग नहीं है। प्रभावित, मृत्यु से प्रभावित कौन हुआ है? जिसको राग है। परिजनों में भी सबको नहीं होता, परिजनों में भी सबको नहीं होता। अपन तो देख रहे हैं ना, गुरु जी गए तो अपने पास तो पूरे देश के समाचार थे ना, कोई की आंखें के आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। और कोई जो है सामान्य में थे। अब बाह्य जगत को देख लीजिए आप, ये पेंसिल टूट जाए, जिसको से राग हो उसको परिणाम खराब होंगे, जिससे राग नहीं उसको परिणाम ही खराब नहीं होंगे, सामान्य। इसलिए व्याप्ति को स्वीकार किया जाए। अंतरंग राग नहीं, द्वेष नहीं है तो बहिरंग वातावरण कुछ नहीं कर सकता है? तो राग देश जिसके भीतर बसा हुआ है उसे ही बाह्य प्रभाव करता है। राग देश जिसके अंदर नहीं बसा उनको बहिरंग कोई प्रभावित नहीं कर सकता। ये सत्यासार को समझना चाहिए, न कि 24 घंटे उनकी माला फेरें सत्यासागर सत्यासागर। बालक को समझना चाहिए, न हम किसी को निमित्त बने ऐसे। अब आगे सुनो, गहरा विषय क्या? न हम निमित्त बने किसी को ऐसे, तो मतलब तुम निमित्त कब बन सकते हो ऐसे? तुम में वो उपादान है जिससे कि दूसरे परेशान हुए। आप में वो उपादान है कि जिससे दूसरे परेशान हो सकते हैं। आप में वो उपादान न हो तो दूसरे परेशान नहीं हो सकते, ये भी सत्य है। यदि उनमें राग देश नहीं है तो तब भी तुम्हारा उपादान है। बहुत बढ़िया विषय है। यदि आप नहीं लगाओगे ना तो अनर्थ हो जाएगा। चौकी बेलन में रोटी बेलने की योग्यता है, भले वो तटस्थ है, जड़ है, तब भी योग्यता है। इसी प्रकार से देखो, आप तो प्रश्न कम उसमें व्याप्ति घटित करो और ये विषय समझो कि चारों तरफ से समझो, चारों तरफ समझो। यदि आप जो कथन कर रहे हो ना, ये आपके कथन को एकांकी मान लें तो मूलाचार झूठा हो जाएगा। विषय समझो बेटा। हमारे आश्रय में आगम रहता है, इसे मैं धड़ाके से बोलता हूँ,
और हमारा पक्ष देख रहे हैं आप। मैं जब भी बोलता हूँ, कई लोग क्या बोलते हैं, जैसे सारस्वत जी हमारे हैं, वे कई बार बोलते हैं अब पूरा बोलो पूरा बोलो। हमने नहीं बेटा, लोग घबरा जाएंगे। तो सोने के भी शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनते, समझ रहे कि नहीं। अब आगे चलिए, आप विषय पकड़ो। मूलाचार क्या कह रहा है, मुनियों को स्नान नहीं करना चाहिए, मुनियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, मुनियों को दुनिया के उपद्रव नहीं मचाना चाहिए। यदि आप श्रृंगार कर रहे हो, तुम नग्न भेष है, तुम्हारा सुंदर दिख रहे हो, तुमसे कोई प्रभावित हो, किसी स्त्री परिणाम खराब हो सकते हैं, तो आप उसके निमित्त बन रहे हो। तो ये हमें इसका भी ध्यान रखना है, दोनों तरफ से आपको देखना विषय। तो दोनों तरफ ये देखो कि यदि सत्यासागर का उपादान ऐसी है कि लोग उनसे परेशान होते हैं। अब सुनना ध्यान से, उनको देख करके कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, तो इनका साथ ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति सम्यक हो रहा है, उस जीव का उपादान ऐसा है कि वो निमित्त बन रहा है। जैसे कि जिनबिंब लिखा आगम में, जिनबिंब है उसके अंदर ऐसा उपादान है कि जो प्रभावित होना चाहता है उसको सम्यक दर्शन होता है, स्वीकार करो। ऐसे चेतन बिंब है दिगंबर मुनि, इनकी निर्मल चर्या होगी। कुछ ऐसी चर्या है सम्यक की होने पर भी, सारस्वत जी आपसे बोल रहा हूं, निर्विकल्प सागर जी, सम्यक की क्रिया होने पर भी दूसरे को मिथ्यात्व का कारण बन सकती है। इस पर ध्यान दीजिए आप। यदि पीछे श्रावक बैठे ये अभिषेक करें, पूजा करें, श्री जी को सिर पर रख के लाएं, सम्यक की क्रिया है, वो सम्यक का ही कारण है, समझ रहे कि नहीं। लेकिन अरे वो उनको वो विषय ही नहीं ले जा रहे। पर दिगंबर मुनिराज हैं, वे सिर पर मूर्ति लिए घूम रहे हैं, समझ रहे कि नहीं। उसमें कुछ लोगों को अच्छा लगेगा जो उनके रागी हैं, वो अज्ञानी हैं, उनको क्या अच्छा लगेगा कि देखो 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 हमारे गुरुजी भगवान लेके जा रहे हैं। लेकिन जो समझदार होगा तो क्या कहेगा, हर जगह गुरु परंपरा लगा करके तो तुम ये वो परंपरा हो गई जो जीवों की बलि चढ़ा रहे हो कि हमारी परंपरा में, हमारी परंपरा है, मारते जाओ जीवों को। तो इसलिए हमें गुरु परंपरा बाद में देखते हैं, हम आगम पहले देखते हैं। जिसका आगम में कोई उल्लेख ही नहीं है, तुम गुरु परंपरा तुम्हारी रख रहे हो अपनी गुरु परंपरा को, कोई गुरु परंपरा से लेन देन नहीं हमको, आगम चाहिए आगम। बहुत सारे लोग शीतलाचार का पोषण कर रहे हैं और कह रहे गुरु परंपरा का नाम है गुरु। गुरु बेचारे सामने ही नहीं है, गुरु ऊपर चले, अब तुम कुछ भी कहते रहो। गुरु क्या बोल गए, गुरु की समाधि हो गई, अब तुम मनमानी कर रहे हो, बोले हमारे गुरु जी बोल गए ऐसा, बेचारे गुरु जी की। तो दूसरा शिष्य कह रहा हमसे ऐसे ही बोल गए, अब बोलो सिद्ध से अगर। इसलिए सुनो ध्यान से, अभी गुरु परंपरा का विषय नहीं चल रहा है, आगम की व्याख्या चल रही है। बहुत सारी परंपराएं लोग जो आगम होते हैं उनको चला लेते हैं, समझ रहे कि नहीं। अब कोई छिल्लिका थी, छिल्लिका को तो पिच्छी की भी जरूरत नहीं है, और उसके महाराज जी उसके बल पर बोले अजतमती अम्मा ने कहा, अजतमती अम्मा कोई आगम बनी, भगवान बन गई क्या, उसके नाम से आरकम पिच्छी छोड़े। ज्ञानमती है, विशुद्धमती है, सुपार्शमती है, ये ज्ञानी आरका हैं, देश की प्रचंड ज्ञानी आदत का है। ये लोग तो कभी पिच्छी नहीं छोड़ते। वर्धमान सागर मूल परंपरा में चले आ रहे, वो तो कभी पिच्छी नहीं छोड़ते। अजतमती अम्मा है, कोई आगम है कहिए अम्मा, ठीक है, चुल्लिक माता जी थी, ज्ञानी थी, सब अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि माता जी ने कह दिया इसलिए। अरे भाई, उनके साक्षात वीर सागर महाराज तो साक्षात दीक्षित है ना शांति सागर महाराज के, समझ कि उनको तो मूल पट्ट मिला ना, उनने पिच्छी क्यों नहीं छुड़वाई। बहुत बड़ा प्रश्न है भैया, उनने अशुद्धि में आर्गों पिच्छी क्यों नहीं छुड़वाई, ये तो मूल पट्ट पर थे ना, इसलिए नहीं। अजतमती अम्मा की बातों में आकर के एक ऐसा निर्णय नहीं लिया जा सकता। अब कोई व्यक्ति है, अरे गुरुजी के पास हम रहे 24 घंटे, ठीक है ना, अब कोई मनमानी बात शुरू कर दे हमारे संघ का आदमी, कोई माता जी बोल गई, कोई महाराज जी बोल गए, बोले गुरुजी ने ऐसा कहा, हमने कैसे मान लेंगे हम तुम्हारी बात। मूल में उस सारी जिम्मेदारी हमें सौंप गए ना,
और शुरू से हमने देखा उनको, ठीक है ना। ऐसा है ना, विसंवाद नहीं करना। जिस बात से सम्यक की हानि नहीं होती है, चारित्र की हानि नहीं होती है, वह रूढ़ि स्वीकार है। समझ गए? आगम में उल्लेख है ना, 7 कदम से जो जो पिच्चीधारी है वे 7 कदम से आगे नहीं जा सकते बिना पिच्ची के। इसके आगे तुम क्या प्रश्न खड़ा करोगे? समझ रहे कि नहीं? अगला प्रश्न, यदि आपको ऐसी अवस्था है ना, तो माता जी के लिए 2 व्यवस्था है। 3-4 दिन का उपवास करें, पूर्ण उपवास करें, कहीं गमनागमन करना नहीं है, एक स्थान बैठी पिछड़े की दूर, ठीक। एक पर दूसरा, जितने दिन तक वो अशुद्धि है उनको नीरस आहार करना चाहिए, उसी कमरे में रहना चाहिए वहीं। और ये उल्लेख है कि उनको कक्ष अपने हाथ से लीपना पोतना पड़ेगा जिस कमरे में रह रही है, ठीक है ना। और जिन अब आहार ले नहीं रही थी तो कोई टेंशन, यदि आहार ले रहे हैं उन बर्तनों को स्वयं ही साफ करना पड़ेगा, बराबर। ऐसा नहीं कोई शराबक करेंगी, सुबह स्नान करना पड़ेगा। इसलिए माता जी के उपचार से महाव्रत है, उनको स्नान करना पड़ता है। आगे सुनो, आगम जो बड़ा उतना सुनना, बाकी आगे बात में कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात है, अब मानो कि बिहार चल रहा है, बिहार भी कर रहे हैं, तो फिर बिहार में तो पिच्ची लेके चलना ही पड़ेगा। समझे कि नहीं आप? आगम व्यवस्था है। जब ऋजु वस्त्रों की जो बातें हुई हैं, ये मध्य की बातें हैं, ये कोई मूल की बातें नहीं है। हमने तो इतनी बातें पढ़ के रखी हैं, आप लोग सुनोगे तो सुनते ही रह जाओगे। शास्त्रों में लिखी है, ये मध्य की जोड़ी गई व्यवस्था है। जैसे आचार्यों को पैसा रखना, ये कोई मूल परंपरा नहीं है, ये बीच में भट्टारक आदि ने जोड़ी है। वे मठ चलाने लग गए थे तो पैसे रखने लग गए थे। अब अपने यहाँ एक ग्रुप है जो संस्थाओं से दूर है, तो अब संस्थाओं चिपक गया, भयंकर संस्थाओं चिपका हुआ ग्रुप है, मुनि संघ। तो अब वो क्या ना, अजित सेन को आगे लाते हैं, अजित सेन आचार्य को आगे लाते हैं। जो अजित सेन आचार्य हुए दक्षिण भारत में, वो पाठशालाएं विद्यालय चलाते थे, समझे? तो भाई ऐसा है, अजित सेन आचार्य की निजी व्यवस्था थी, न कि ये मूलाचार है। अजित सेन की निजी व्यवस्था थी, न कि ये अष्टपाहुड़ है। समझे कि नहीं? अजित सेन की निजी व्यवस्था, न कि ये प्रवचनसार है। तो व्यक्तिगत कोई प्रभावी आचार है और ऐसे काम कर रहा है, उनके कामों से हम उनको प्रमाणित कह करके हम उनकी हर क्रिया को प्रमाणित नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो अजित सेन की बात करके लोग मठ मंदिर चलाते हैं। ऐसा समझो, आप कर रहे हो, हमको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप जो नहीं कर रहा उसको तुम हीन कहकर गिराना और सब में लिप्त रहना अजित सेन आचार्य का नाम लेकर के, ये ठीक नहीं है। बोलो भैया, बराबर के नहीं? इसलिए आप स्वीकार करो कि जो हम कर रहे हैं वो भी आगम नहीं है। आगम तो कहता है साधुओं के सबसे दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। बस इसलिए यहां विषय समझो। अगला प्रश्न है, जिन हेतुओं से तुम्हारी लेस्यां बदलें उन हेतुओं से बचना चाहिए। एक जगह क्या हुआ कि अशुभ लेस्या बने, एक स्थान पर महात्मा जी विराजमान थे, उनके चेले चपाटे थे, उनके पास बहुत सारा सोना चांदी था। तो रात्रि में कोई चोरों ने सूचना कर दी, आज नाका पड़ना है इनके स्थान पर। रात्रि भर पूरा संग जगा, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई रात्रि भर जगा। फिर रातों रात सुबह होते ही गाड़ी मंगाई गई, उसमें सामान सब रखा, जयपुर भेजा। तो ये सब क्यों हुआ? कहीं साधुओं की हत्या हो रही है, ये किसके पीछे हो रही है?
आप सब समझ रहे हैं? धन, धरती, स्त्री, इन तीनों से साधु दूर रहेगा तो आप सुरक्षित हो, कोई टेंशन नहीं। हर व्यक्ति साधु, कोई भी साधु हो, हर व्यक्ति साधु का सम्मान रखता है, साधु का सम्मान रखते हैं। कल आप यहाँ पर आए, इस भवन के मालिक ने कितनी तुम्हारी वंदना की, सेवा की नहीं भैया? वो तो नहीं था जैन, पर तुम्हारी कितनी सेवा की। अपन लोग बिहार कर रहे थे, अगर मैसूर से निकले हम लोग, मैसूर के आगे एक मठ था, वहाँ मठ के स्वामी ने इतनी भक्ति की, मैं क्या बताऊँ आप। मंदिर में अपने मूर्ति के सामने गेट पर पाटा डालकर पूजा की। कई बार हमको मुस्लिम विद्यालय में ठहरना पड़ता है, वो लोग बाकायदा खोल देते हैं। तो ऐसा है ना, साधु के हर व्यक्ति विनय रखता है। बस साधुओं का कर्तव्य है कोई ऐसा काम हमसे न हो जाए जिससे पूरी साधु परंपरा बदनाम हो जाए। अब साधु शब्द हमारा कोई जैन विशेष से नहीं है, प्रत्येक देश के साधु से मतलब हमारा कि साधु जनों को साधु जन बन के रहना चाहिए। किसी ने तुम्हें स्थान दिया, तुम बगल में सोच करके आ गए, गंदगी मचा के आ गए, कोई का बल्ब फोड़ के आ गए, कोई कुछ सामान निकाल के ले गए, तो भाई कहाँ तक व्यक्ति झेलेगा? तो फिर एक साधु के पीछे सब साधु देश के बदनाम होते। अब तुमको लग रहा भैया हम तो एक सीढ़ी उतरेंगे नहीं, और सीढ़ी पे तुम लघु शंका करके आ गए। अरे सुबह तो समझ में आएगा गंदा तुम्हारा था, बोले ये भी देखो तुम्हारे चक्कर में पूरी साधु समाज बदनाम होगी। बोले कैसे गंदे लोग हैं, एक सीढ़ी नीचे उतर सके। कुछ लोग ऐसे हैं कि सोच गए बे रोड पे ही बैठ गए, थोड़ा दूर अंदर दूर चले जाओ, मार पे ही बैठ के चले गए। ये भी तो ध्यान रखो कि दूसरे महाराज भी इसमें निकलते हैं, जो गृहस्थ निकलते, कितनी गाली देते होंगे आपको, क्योंकि उन्हें पता है महात्मा लोग बैठ के गए यहाँ से। तो अपना कर्तव्य है कि हमारे पीछे बाद में भी साधु को गाली ना मिले। तो ये बहुत सारे, ये योग की देखो, ये व्रत है तुम्हारा, व्रत है, व्रत जहां पर स्त्री पुरुष नपुंसक सामान्य स्थानों ऐसी जगह सोच लोग शंका न जाए। अरे बहुत हंसी हुई थी। हाँ बना करने, अंदर चारू की भट्टारी जी गए थे समझाने के लिए, तुम्हें पता होना चाहिए। तो भाई ध्यान रखो, हमने एक महाराज लगा के रखे इसलिए कि आप बताओ कहाँ जाना क्या होना है, और उनने कोई अनुचित स्थान बताया तो वे पाप के भागी होंगे। एक महाराज बना के रखा है, अब वो महाराज बता रहे तब भी लोग नहीं माने, तो आप विवेक रखो। आप साधुता कोई आकाश से टपक के नहीं आती है, तुम्हारी प्रवृत्ति में साधुता होती है।